हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन ऑन दिस चैनल। तो आज का सवाल बहुत मजेदार है। कैट 2022 का क्वेश्चन है, स्लॉट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। रीड आउट कर देता हूं। द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू टू हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एक्स। यहाँ दो कॉन्सेप्ट आए हैं अपने। एक मॉड का कॉन्सेप्ट जो आप इस वीडियो से सीखोगे, और एक ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स है, इसका इक्वेशन और फंक्शन के रेफरेंस में क्या है। चैप्टर की बात करूं तो ये आपका टॉपिक है, चैप्टर होता है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में बेसिक बातें आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड फंक्शन, जिसके बारे में हम डील करने वाले हैं। ठीक है। अब मॉड फंक्शन को समझने के लिए, मॉड इज लाइक अ मोटिवेशन। मतलब जब आप नेगेटिव होते हो तो आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। वैसे ही एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर को मॉड की जरूरत होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि मॉड ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कोई भी इक्वेशन जो एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है, अगर वहां पर मॉड लगा हुआ है तो आपको मॉड हटाना पड़ेगा टू डील विद दैट इक्वेशन। अब हटाएंगे कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला आपको कि मॉड का पर्पस क्या है, पॉजिटिव बनाना। अब भाई, अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो क्या आप मोटिवेशन का वीडियो देखोगे? नहीं। वैसे ही नंबर या इक्वेशन ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो अपन उसको मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये कब पॉजिटिव है? तो एज इट इज लिख दिया मैंने कि अंदर वाली चीज अगर ऑलरेडी ही पॉजिटिव है या जीरो के बराबर है। अब इसको इम्प्लाई करके देखते हैं हाथों हाथ। एक्स प्लस ए, मॉड एक्स प्लस ए को मुझे खोलना है, तो मैं क्या लिखूंगा? या तो इसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस ए, लेकिन कब? जब ये एक्स प्लस ए जीरो से बड़ा होगा। जब ये एक्स प्लस ए जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। या इन शॉर्ट ये भी बोल सकता हूं, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस ए अगर जीरो से बड़ा है, ए को इधर लेकर आओ, तो जब एक्स माइनस ए के बराबर या उससे बड़ा होगा, तब इस पर्टिकुलर केस में मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर एक्स माइनस वन में समझो अगर आप, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या होता है? देखिए, ये एक्स माइनस वन के बराबर होगा अगर एक्स माइनस वन जीरो के बराबर या बड़ा है। ये जो मॉड फंक्शन है ये एक्स माइनस वन के बराबर है, तो मैंने किया क्या? मॉड को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो मॉड के अंदर वाली चीज है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मॉड की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मतलब है कि अगर x वन से बड़ा या बराबर होगा तो उस केस में ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसको चेक करने के लिए आप चाहो तो 1, 1.5, 2 और एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। मतलब मॉड की जरूरत ही नहीं। अब अगर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है तो, अगर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल। अगर माइनस टू को पॉजिटिव बनाना है तो आगे माइनस साइन एक और लगा दो, माइनस माइनस पॉजिटिव, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यहां पर अगर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है ऑलरेडी, तो वहां अगर आप नेगेटिव साइन और लगा दोगे तो नेगेटिव और ये नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, समझेंगे इसको अभी और समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो x प्लस ए मॉड, अगर मॉड हटाना है तो एक तो मॉड बिना कोई साइन के आ गया और एक नेगेटिव टाइम, लेकिन ये कब होगा? जब x प्लस ए यानी कि मॉड के अंदर वाली चीज अगर लेस देन जीरो है, अगर नेगेटिव है तो। अगर मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आएगा x लेस देन माइनस ए। हर मॉड का फंक्शन दो पार्ट पे डिवाइड होता है। एक वो रीजन जहां मॉड की जरूरत नहीं है,
एक वो रीजन जहां मॉड को हटाकर नेगेटिव साइन लगाया गया, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन मॉड के जो है वो नेगेटिव था, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर समझो, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। एक्स माइनस वन को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स। कब, जब अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। लेस देन जीरो नेगेटिव का मतलब, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x लेस देन वन। अब आप चेक करके देख लो, वन से छोटी वैल्यू कोई भी यहां पुट करो, जैसे कि जीरो, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, और माइनस वन का मॉड वन। अब यहां पुट करो, यहां क्यों पुट करना है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू x इक्वल टू जीरो वो इस रेंज में आती है, इसलिए x इक्वल टू जीरो यहां पुट करूंगा, तो वन माइनस जीरो वन, आंसर आ गया। आप चाहो तो माइनस वन पुट करो, वन माइनस और माइनस वन टू, यहां पुट करो चाहो तो माइनस वन माइनस टू का मॉड टू। अच्छा, आप x इक्वल्स टू माइनस वन यहां पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफाइंड अलग तरीके से है। तो ये तो हुआ मॉड के बारे में बात। आई होप समझ में आया। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा, आपको चैट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पर लिखो, और अदर आइदर माय व्हाट्सएप नंबर, वो भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक बता देता हूँ, यूजर नेम बता देता हूँ, इट्स TESTGYAN, टेस्ट ज्ञान, ये आपका यूजर नेम है। ये आप सर्च करो टेलीग्राम पर, ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ 400 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और दे आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन पर डे। एक सवाल रोज लगा रहे हैं, आप भी लगाओ, और आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे पेपर्स क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं आपको एक पोर्टल देता हूँ, बहुत अच्छा पोर्टल है, www.testgyan.in। यहाँ पर आप अपने एग्जाम की बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो। कुछ 600 प्लस मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न पर डिजाइन किए गए हैं, और फ्यूचर में अपडेट होते रहेंगे जैसे जैसे आपके और पेपर एग्जाम के आते रहेंगे। तो करिए इसको, सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अभी ये, अच्छा, इसके अलावा अपना ऑफलाइन सेंटर भी है पुणे के अंदर। तो अगर आप ऑफलाइन डिटेल में बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो पुणे में चिंचवड लोकेशन पर। वी आर हैविंग द सेंटर। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे कनेक्ट करिए, 9172 711 935, व्हाट्सएप और कॉलिंग, हाउ एवर यू फील गुड, ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते। अब सवाल का अगला पार्ट, मॉड तो समझ में आ गया है। अब सवाल का अगला पार्ट ये है दोस्त, कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। देखो, जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन के अंदर एक्स है वो गायब, वो मर चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है एलिमिनेट एक्स कंप्लीटली। समझते हैं ये, इसका फायदा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये ऐसा ही क्यों है, देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू। अब ये हर हाल में दो होना चाहिए। अब बहुत सारे इसके बन सकते हैं, जैसे कि, अब जैसे कि यहां पर अपन ने बोला x प्लस ए ही लिख दिया। जब मैं इसको एज इट इज x प्लस ए लिखता हूं तो मेरा अजम्पशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए। लेकिन अगर मैंने यहां पर x माइनस वन लिखा तो x कैंसिल नहीं होगा, और एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पर x का एक सोल्यूशन आ जाएगा, एक सोल्यूशन आएगा। जैसे कि यहां पर देखोगे आप, 2x, ठीक है, प्लस a माइनस वन इज इक्वल टू टू, ये इधर गया तो 2x इज इक्वल टू थ्री माइनस ए। अब एक ही जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उस पर ये एक नंबर बन जाएगा, आप 2 से डिवाइड करोगे, x का एक सोल्यूशन आएगा। लेकिन बात क्या हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस की। इसलिए बोला आपको कि अगर a कट जाएगा, अगर a, यहां पर आप देखिए, अब जब a कटता है तो क्या होता है देखते हैं, सॉरी x कटेगा तो क्या होगा देखते हैं। अब अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि x माइनस वन नेगेटिव है,
मतलब x लेस देन 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x इक्वल टू 2। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये इक्वेशन तो सही है, ये तो गिवन है, और अगली वाली इक्वेशन भी सही है अंडर दिस कंस्ट्रेंट। मैंने बोल दिया कि x माइनस ए से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है। उस केस में क्या होगा आपका x इक्वल्स टू, ये x अपना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन तो सही रहेगी ना। अपनी इस पर्टिकुलर कंडीशन में x x कैंसिल हो गया और a इक्वल्स टू यहां सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अब यहां इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a इक्वल्स टू 1 होता है और x 1 से छोटा, और यहां पर a इक्वल टू 1 पुट करेंगे अगर, और -1 से बड़ा होता है, अगर a इक्वल्स टू 1 होता है और x -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये इक्वेशन सही है। फॉर व्हाट वैल्यूज, इस सारी वैल्यूज के लिए। अब इसके बीच में कितनी वैल्यू, अब हो सकता है आप गलत सोचो अगर आप इंटीजर की फॉर्म में सोचोगे तो। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, आप सोच सकते हो सर -1 0 और 1, गलत हो जाएगा। यहां पर आप समझिए, 0 एक सॉल्यूशन है, 0.1 के लिए भी सही होगा, 0.2 के लिए भी सही होगा, -0.2 के लिए सही होगा, -0.3795 के लिए भी ये सही होगा। बस ध्यान रखना x अपना -1 से 1 के बीच में हो और a बराबर 1 हो, ये हर x की वैल्यू के लिए सही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि x तो कट चुका है, बचा को सेटिस्फाई कर दिया अपन ने। तो एक ही एक वैल्यू तो निकल के आ गई, a इक्वल्स टू 1। अच्छा, क्या ये एक ही तरीका, और भी कंडीशन है, एक और कंडीशन बनती है। अब अगली कंडीशन क्या बनती है कि अगर मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब कंडीशन क्या निकाल दी अपन ने कि x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है, तो ये तो अपन ने x माइनस 1 कर दिया, लेकिन इसमें माइनस x कैसे प्रोड्यूस होगा, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस ए से छोटा है, अंदर वाली चीज जो है x प्लस ए वो लेस देन 0 है, उसको सॉल्व करो तो ये आएगा। आगे देखते हैं, यानी कि अगर x 1 से बड़ा है और माइनस ए से छोटा है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, माइनस एक्स और x कैंसिल होगा, यहां बचता है -1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। नंबर लाइन पर थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। ये बोलता है कि x 1 से बड़ा या बराबर हो और -3 से छोटा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप देखिए, ये बोल रहा है कि इधर जाओ, ये कंडीशन बोलती है इधर जाओ, दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपने नंबर 1 से बड़ा ले लिया तो फिर ये तो पॉजिटिव हो गया अपने आप ही, और अगर आपने नंबर -3 छोटा ले लिया तो ये अपने आप नेगेटिव हो गया, तो ये गलत। आई बात समझ में, तो ये इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच काइंड ऑफ कंडीशन। तो आपके पास केवल एक ही आंसर बचता है, a इक्वल्स टू 1, विच इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया हो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत डीप में कॉन्सेप्ट था, मॉड के बारे में, फंक्शन के बारे में, और आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अच्छा, एक छोटा सा नोटिफिकेशन, देखो कैट के अंदर जो आपके DILR के क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज फॉर्म में होते हैं, और वर्बल जो क्वेश्चन है आपके पैसेज फॉर्म में होते हैं। तो बहुत जल्दी उनकी वीडियोस भी लेकर आऊंगा, क्योंकि एक पैसेज में 5 सवाल होते हैं, ठीक है। तो एक साथ वो 5 सवाल सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप स्टे, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।